हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के फिजिक्स पोर्शन को शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश, समतल के द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश। पहले समझते हैं प्रकाश होता क्या है। ठीक है, ये प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो इसकी मदद से हम चीजों को देखते हैं, वो खुद नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जो होता है, प्रकाश स्रोत मतलब जो हमें प्रकाश जहां से मिलता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत की हम बात करते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिससे हमें चीजें मिलती हों। तो प्रकाश मिलते हैं किन चीजों से? तो वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है आदीप्त प्रकाश स्रोत। आदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं हमारे, दीप्त प्रकाश स्रोत और आदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश स्रोतों को हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश को क्या करें? उत्पन्न करते हैं। और कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न तो नहीं करते, वो क्या करते हैं? इन दीप्त प्रकाश स्रोतों को पहले एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाद में इसको क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं केवल। तो ऐसे प्रकाश स्रोतों को हम आदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो दीप्त प्रकाश स्रोत के अगर हम लोग देखते हैं तो इसके उदाहरण होते हैं हमारे सूर्य है, विद्युत बल्ब है। ठीक है, सूर्य है, विद्युत बल्ब होता है, मोमबत्ती होती है। ये सब क्या होते हैं? हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत। देखो, सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाश देता है। मोमबत्ती क्या है? उसको जला देते तो अपने आप स्वयं प्रकाश में होती है। ठीक है, विद्युत बल्ब क्या होता है? अपने आप जलता है, मतलब अपने आप प्रकाश देता है। इसको विद्युत हम देते हैं तो ये अपने आप जलता है और हमें प्रकाश देता है। ये कहीं से प्रकाश एब्जॉर्ब नहीं करता, ये खुद स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो ये कैसा प्रकाश स्रोत हुआ? दीप्त प्रकाश स्रोत। और कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत होते हैं जो क्या कहते हैं, मतलब जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश को पहले एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद मतलब ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? इनको उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोतों को क्या कहते हैं? आदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए इनका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो चंद्रमा हो गई हमारी। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? सूर्य से प्रकाश लेता है और रात के समय उसी को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इसका स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो चंद्रमा है। ठीक है, कुछ कांच होते हैं, कांच भी होते हैं। ठीक है, कुछ कांच होते हैं, सब कांच की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कांच होते हैं। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक विशेष प्रकार की एक प्लास्टिक होती है, वो भी पहले प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। जैसे आप लोग अगर इसको देखें, प्लास्टिक वाली चीज को देखें, तो आप लोगों ने कभी बचपन में या अभी भी कभी ना कभी वो एक रबड़ बैंड आता है जो हाथ में पहनते हैं। ठीक है, उस पर क्या करते हैं? जब टार्च मारते हैं और टार्च बंद कर लेते हैं तो देखो उससे जैसे लगता है जल रहा है अभी। ठीक है, तो वही जो जल रहा होता है यही कहा जाता है क्या? अदीप्त प्रकाश स्रोत। वही जो उसने जब हमने उसको बिजली मतलब प्रकाश दिया तो उसने उस प्रकाश को ग्रहण कर लिया, और जब प्रकाश हमने हटा लिया तो वो क्या हो गया? उस जो ग्रहण किया था प्रकाश, उसी को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रकाश स्रोत हमारा कैसा कहलाता है? आदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, समझ में आ गया? दीप्त प्रकाश स्रोत और आदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत कैसे प्रकाश स्रोत होते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और आदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं जो दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश को ग्रहण करके फिर उसका क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। आदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है,
दीप्त प्रकाश स्रोत और हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। एक देखो, एक हमने ये दर्पण लिया है, समतल दर्पण लिया है। ठीक है, क्या लिया है हमने? समतल दर्पण लिया है। कोई भी दर्पण ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने समतल दर्पण लिया है। ये जो नीचे लगाए हैं ये कलई किया हुआ भाग है। ठीक है, इसको हमने पॉलिश कर दिया है। ठीक है, और ऊपर वाला भाग क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा भाग है? परावर्तक पृष्ठ वाला भाग है। ठीक है, जहां से मतलब प्रकाश का परावर्तन अभी हम कराएंगे। और देखो सबसे पहले ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी क्लास में बैठकर घड़ी से देखा होगा कि प्रकाश कहीं से आ रहा है, इस तरीके से घड़ी पहने रहते हैं, तो इसको क्या करते हैं कि उधर से प्रकाश आ रहा है, इसको इस पर प्रकाश पड़ता है तो इधर को करते हैं, इस तरीके से करते रहते हैं ना, कि यूं यूं करते रहते हैं। तो प्रकाश इधर से रहा है, यहाँ टकराता है, इसके बाद टकराने के बाद दूसरी तरफ निकल जाता है। ठीक है, यही घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, बस इसको हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख देना है जो काम करते हैं। या आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि रात के समय में जब पानी बरसात हुई हो, रात के समय में सड़क से जा रहे हो, टार्च जलाते हैं, मतलब जब टार्च जलाते हैं, लेकर जा रहे हो सड़क से, टार्च जलाते हैं, तो टार्च हम जब जमीन पर मारते हैं, नीचे सड़क पर मारते हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश वहां से पूरा तो नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश आगे की तरफ दूसरी तरफ जाते हुए हमें दिखाई देता है। तो यही जो घटना हो रही कि हम प्रकाश इधर से भेज रहे हैं और सामने की तरफ दूसरी तरफ निकल रहा है, यही जो होता है ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब एक तरफ से हम डाल रहे हैं और वो टकरा के प्रकाश उसी पर वापस लौट आता है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अब हम देखो क्या कैसे पढ़ते हैं, इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। तो जो हम लोगों को बनाना रहता है, तो देखो एक प्रकाश की किरण पड़ती है किसी, ये चिकनी पालिशदार कोई सतह है, चिकनी है सतह, कैसी है? चिकनी है, पालिशदार है। ठीक है, इस पर पड़ती है कोई प्रकाश की किरण। ठीक है, और उसके बाद क्या होगी? टकरा कर यहाँ से दूसरी तरफ ये निकल जाती है। जैसे यहाँ तुम खड़े थे, ये सड़क था, यहाँ से तुम टार्च जलाए, यहाँ टकराया, इसके बाद दूसरी तरफ ऐसे निकल जाता है, वही सेम। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण जब चिकनी सतह पर पड़ती है तो दूसरी तरफ टकरा कर निकल जाती है। बस यही जो घटना होती है प्रकाश की। ठीक है, कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट आने की घटना, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखो प्रकाश जो है इस सतह पर गिरा, यहां से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आया। ठीक है, तो यही घटना क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब इसके कुछ बिंदु होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, उनको हम समझते हैं। जैसे देखो, ये जो किरण पड़ती है, हम लोग डालते हैं जो किरण, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और ये जिस बिंदु पर गिरती है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है, गिरती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण निकलती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक और बचा है। देखो परावर्तक पृष्ठ है, समतल लिए है, इसके लंबवत, ठीक है, इस पर हम एक लंब खींचते हैं, और किस बिंदु पर खींचते हैं? आपतन बिंदु पर। यहां पर एक हम लंब इस तरीके से खींचते हैं। ठीक है, ये हमने लंब खींचा एक। ठीक है, ये किस पर लंब है? परावर्तक पृष्ठ पर लंब है, ध्यान रखना। तो परावर्तक पृष्ठ पर हम एक लंब खींचते हैं, किस बिंदु से? आपतन बिंदु से। तो आपतन, परावर्तक पृष्ठ आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होती है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, ये होता जो प्रकाश किरण हम डालते हैं उसे आपतित किरण, जो परावर्तन के पश्चात निकलती है परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो हम परावर्तक पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर और थोड़ा देखते हैं। देखो कोण, कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है?
कोण कहलाता है। अब देखो यहाँ पर दो रेखाएं, एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तीन रेखाएं हैं, तो इसके बीच का जो होगा एंगल, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब दोनों किरणों के बीच ये वाला एंगल, एक एंगल ये बना, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल आई, आपतन इंसिडेंट मतलब आपतन, आई वहां से ले लेते हैं और उसी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं आई से, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई। हम आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, ठीक है। दूसरा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक देखो कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बन रहा है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन से आर ले लेंगे, रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन, इससे हम क्या ले लेंगे? आर। तो परावर्तन कोण को किससे हम प्रदर्शित करेंगे? आर से, ठीक है। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पर दिखाएं, जो किरण हम परावर्तक पृष्ठ पर डालते हैं उसे आपतित किरण, परावर्तन के पश्चात जो किरण बाहर निकलती है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब ध्यान दो, इस परावर्तन के लिए परावर्तन हमेशा नहीं होता है, परावर्तन के लिए दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। पहला नियम होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। परावर्तन के नियम, इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम हैं, दो नियम हैं, ठीक है। परावर्तन के कुल कितने नियम? दो नियम। पहला नियम देखो इसमें क्या कहता है, पहला नियम तो यही समझा देते हैं हम लोगों को, यही फिगर वाला ही मेन है। तो देखो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर ये अभिलंब तीनों कहाँ होने चाहिए? एक ही बिंदु पर, एक ही तल में होनी चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग नहीं ले सकते, तीनों एक ही जगह पे मिलने चाहिए, यही होता है इसका क्या? परावर्तन का पहला। परावर्तन की पहली शर्त क्या है? अगर परावर्तन तभी होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। तो पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक तल में हो, तीनों एक तल में हो। ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। इसकी पहली शर्त क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में हो, ठीक है। दूसरा इसी का नियम होता है, दूसरा क्या होता है इसका नियम? ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दूसरा वाला। इसमें कहता है कि आपतन कोण बराबर हो किसके? परावर्तन कोण के। दूसरा नियम क्या होता है? केवल बहुत छोटा सा नियम है, आपतन कोण क्या है? परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। यह परावर्तन का दो नियम होते, दूसरा नियम है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हो।
दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग देख भी सकते हो आसानी से। आप लोग जब देखोगे, टार्च ले लेना और एक शीशा ले लेना, जो घर में हम चेहरा जिसमें देखते हैं, उसको शीशे को इस तरीके से रखना, टार्च को इस तरीके से एक ही जगह मारना, ठीक है, एक ही जगह प्रकाश डालना। उसके बाद देखोगे दूसरी तरफ जब प्रकाश निकलेगा, इस टार्च को आगे की तरफ जिस तरफ झुकाओगे, मतलब इसका एंगल चेंज करोगे, जिस तरफ इस ये लंबवत करते जाओगे जिस इस तरीके से, तो प्रकाश की किरण जो परावर्तित हुई है दूसरी तरफ निकलेगी, वो भी देखोगे दूसरी तरफ परावर्तक पृष्ठ से ऊपर उठती आएगी। यही फॉलो करता है वो। पर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो रहा होता है, बराबर। आप लोग एक देख भी सकते हो कि अगर हम शीशा इस तरीके से ले लें, पूरा लंबवत ले लें, इस पर प्रकाश हम लंबवत डालें, इसके लंबवत प्रकाश डालें, तो देखोगे क्या कि इस तरीके से अगर हम प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश टकरा कर शीशे से इसी के ऊपर क्या होता है, वापस लौट आता है। ठीक है, कारण क्या होता है कि हम प्रकाश कितने एंगल पर डाल रहे हैं, 90 अंश पर, और एक समतल दर्पण कितने अंश का कोण बनाएगा, 180 अंश का। तो 90 अंश आपतन कोण होगा, तो परावर्तन कितने अंश का होगा, 90 अंश का ही होगा। तो ये कोण, ये जो प्रकाश की किरण है परावर्तित होकर कहाँ से लौट कर आएगी, उसी मार्ग से लौट कर आएगी। ये होता भी है। हम आगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो वहाँ ये कंडीशन यूज भी की जाती है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये नियम भी होता है। लंबवत मतलब लंबवत जब आपतित होती है तो उसी मार्ग पर क्यों वापस लौट आती है, आप लोगों को फिगर बना के दिखा देते हैं, समझाते हैं। देखो, एक परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, जैसे ले लिए हम, ठीक है। अब इस पर एक किरण हम डाल रही है, प्रकाश की किरण देखो हम डाली, ये कितना एंगल बना रही है, 90 अंश। लंबवत डालें, कितने एंगल पर डाले हैं, 90 अंश पर। तो आई कितना है, 90 अंश है। परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, आपतन कोण बराबर होना चाहिए परावर्तन कोण। जब ये 90 अंश है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। तो प्रकाश की किरण इसी पर तो लौट के जाएगी, ये भी तो 90 अंश होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है कि जब हम कोई प्रकाश किरण लंबवत डालते हैं तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम थे, 2 नियम थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में हो। दूसरा नियम था क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आप लोग इसको अब पढ़िए। इसके आगे हम लेकर उपलब्ध होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।